हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू हॉरर मूवी जिसका नाम है टैरोट। अगर आपको अपना भविष्य जानने का शौक है तो जरा सावधान हो जाइए, क्या पता ये आपकी जान भी ले सकती है। मूवी की शुरुआत में हमें एक फ्रेंड सर्कल दिखाया जाता है जिसमें पार्टी चल रही होती है। उनमें एक लड़की का बर्थडे होता है और वो लोग एक जंगल के बीच में एक रूम रेंट पर ले लेते हैं। तभी उनकी ड्रिंक्स खत्म हो जाती हैं। वो अंदर जाते हैं ताकि उनको अंदर ड्रिंक मिल सके। वो लोग अंदर ढूँढते हैं, लेकिन उनको ड्रिंक तो नहीं, लेकिन एक लड़के को एक बॉक्स मिलता है जिसमें टैरो कार्ड्स होते हैं। उनमें से एक लड़की एलन, जिसे कार्ड्स की रीडिंग करना आता है, वो बताती है कि उसने कार्ड से रीडिंग की पढ़ाई की हुई है। तभी बर्थडे गर्ल उन टैरो कार्ड से की रीडिंग के लिए जिद करती है। एलन मान जाती है और रीडिंग स्टार्ट करती है। तभी अचानक उसे कुछ बुरा महसूस होता है और वो कार्ड से रीडिंग के लिए मना करती है, लेकिन दोस्तों की जिद के कारण वो कार्ड से रीडिंग के लिए तैयार हो जाती है। सबसे पहले एक लड़की जिसका बर्थडे होता है इसके कार्ड रीडिंग की जाती है, जिसके कार्ड में द हाई ब्रिटिश आया होता है और बताया जाता है कि वो चीज़ों को जानने में ज़्यादा क्यूरियस है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और उसका रीज़न जानने का उसे शौक रहता है। उसे बताया जाता है कि तुम कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ रही हो, लेकिन थोड़ा संभल कर, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम मुंह के बल गिर सकती हो। इसे सुनकर वो थोड़ा डर जाती है। फिर उसकी दूसरी दोस्त आती है जो कार्ड से रीडिंग की वीडियो बना रही थी। वो एक क्रिएटिव लड़की होती है। उसके कार्ड पर द हैंगमैन आता है जो बताता है तुमको थोड़ा रुकना होगा, टेक्नोलॉजी तुम्हें खतरे में डाल सकती है और जब भी तुम मुसीबत में होती हो तुम वहाँ से भाग जाती हो और तुमको इस वक्त बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ध्यान रहे तुम भागना मत। इसके बाद अगली लड़की आती है जिसके हैरोस्कोप से पता चलता है कि वो जल्दी फैसले लेती है, प्रैक्टिकल है और उसके कार्ड में द मैजिशियन टैग से बनी हुई थी और वो जो भी देखेगी वो साफ नहीं होगा और तुमको लगेगा कोई तुमको दोनों दिशाओं से खींच रहा है। इसके बाद एक लड़का आता है जिसके कार्ड में बताया जाता है वो दोस्ती निभाता है और उसके कार्ड पर एक फूल आता है जो वार्निंग देता है किसी भी एक्शन पर रिएक्शन मत देना, जो सच है उसी पर भरोसा करना। और अगर कभी तुमको कोई हो कि तुम किसी बॉक्स में बंद हो, हमेशा याद रखना एक बॉक्स बंद होता है तो दूसरा हमेशा खुला होता है और जब भी तुम्हारे दोस्तों को ज़रूरत होगी तुम कहीं से भी आ जाओगे। अब उसका एक फ्रेंड आता है जिसके रील्स दोनों पसंद है, सबसे प्यार करता है और उसके कार्ड में आता है द वॉर्मिट और उसे बताया जाता है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन में थोड़ा बदलाव आएगा और किसी से ज़्यादा प्यार मिलने वाला है। लेकिन उसे एक वार्निंग मिलती है, उसका जजमेंट गलत होगा और ध्यान से कदम उठाना है। उसका एक गलत कदम उसे रॉन्ग ट्रैक पर ले जा सकता है। इसके बाद एलन का बॉयफ्रेंड आता है और उनका हाल ही में ब्रेकअप हुआ था, लेकिन यह एक सब पर भरोसा नहीं करता है। एलन पर इल्जाम लगाता है कि वो सबको बेवकूफ़ बना रही है। तभी एलन बताती है कि उसके कार्ड से बर्बादी और तबाही बता रहे हैं और उसके कार्ड पर एक डेविल आता है जो बताता है तुम अंधेरे रास्ते पर चल रहे हो और तुम्हारा सामना एक शैतान से होगा और तुमको कुर्बानी देनी होगी, किसी अपने को खोना होगा। इसके बाद एलन खुद का हैरोस्कोप पढ़ती है जिस पर डेथ आता है और प्यार ही उसकी जान ले लेगा। इसके बाद सभी घर की तरफ निकल जाते हैं। तभी वो लोग गाड़ी में पॉडकास्ट सुन रहे होते हैं। तभी अचानक उनका एक फ्रेंड आता है जिसे एक लॉटरी लग गई थी, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस कार्ड पर बताया गया था, लेकिन वो लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते और घर चले जाते हैं। अब हमें मूवी में दिखाया जाता है उस बर्थडे गर्ल को जो अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। अचानक एटिक से एक सीढ़ी नीचे आ जाती है, वह उस सीढ़ी को ऊपर करती है और वापस वहां से चली जाती है। लेकिन जैसा कि इसके कार्ड पर बताया गया था, कोई भी क्यूरियोसिटी उसकी लाइफ में ट्रेजेडी ला सकती है। तभी रूम के बाहर हलचल होती है और वो बाहर देखने चली जाती है। तभी उस लड़की के पीछे एक साया नजर आता है जिसे वो नहीं देख पाती और उसे लगता है उसके फ्रेंड उसके साथ मस्ती कर रहे हैं। वो सीढ़ियों से ऊपर चली जाती है। अचानक लाइट ब्लिंक करने लगती है और उसके सामने उसका कार्ड रखा होता है जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और उसे उठाती है।
तभी डीमन उसके सामने आ जाती है और वो नीचे गिर जाती है जैसा कि कार्ड में बताया गया था, और वो लड़की बहुत ही बुरी मौत मारी जाती है। डीमन उसे सीढ़ियों से दबाकर मार देती है। अगली सुबह उस लड़की के दोस्तों को काफी बड़ा झटका लगता है। एलन उस रात अपने एक दोस्त के साथ रुक जाती है क्योंकि वो काफी डरी हुई थी। अब कार्ड की भविष्यवाणी सच होने वाली थी। लड़का लड़की को छोड़ने के लिए उसके घर जाता है और लड़की अपना प्यार शो करती है और लड़का वहां से वापस जाने लगता है। एलन के दोस्त को अचानक बुरा सपना आता है और वो डर से उठ जाती है और उसे लगता है अगर मैं अपनी फ्रेंड के साथ होती तो शायद वो जिंदा होती। एलन उसे समझाती है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जब मैं पैदा हुई थी हमारे डैड हमको छोड़कर चले गए और मैंने अपनी मॉम को हमेशा तड़पते हुए देखा था। मैंने उनको बचाने की बहुत कोशिश की। मैंने टैरो कार्ड से सीखे, लेकिन मैं उनका भविष्य नहीं बदल सकी। हम तकदीर का लिखा हुआ नहीं बदल सकते। दूसरी तरफ लड़का ट्रेन की तरफ जाता है और अचानक लाइट ब्लिंक करने लगती है और उसे डीमन दिखाई देती है जो उसके करीब आती है। लड़का वहां से भागकर रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चला जाता है। जैसा कि कार्ड में बताया था, उसे रोज से ब्रेक नहीं करने थे, और तभी उसे एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें उसकी मौत की खबर लिखी होती है और उसे एलिस को एस्ट्रो आवाज सुनाई देती है। डीमन उसके सामने आती है और डर से ट्रेन में छुप जाता है। अचानक डीमन उसके सामने आती है और वो नीचे गिर जाता है। ट्रेन के सामने आकर वह लड़का भी मारा जाता है। आप सारे दोस्ती रात में एक साथ मिलकर रहने की बात करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अगर वो साथ रहेंगे तो वो लोग जिंदा रहेंगे। अब एलन को कार्ड्स पर शक होने लगता है। एलन लैपटॉप पर इस टॉपिक पर सर्च करती है और उनको एक लेडी के बारे में पता चलता है जो उनको इन सब से बचा सकती है, और वो लोग उनसे मिलने के लिए निकल जाते हैं और वो उस एस्ट्रो के पास जाते हैं, लेकिन वो डोर नहीं खुलती है। तभी एलन उसे बताती है, उन टैरो कार्ड्स की वजह से मेरे 2 दोस्तों की मौत हो चुकी है और अब मेरे दोस्तों की जान खतरे में है। जिसे सुनकर वह लेडी डोर खोल देती है। वह लेडी उनसे उनके एस्ट्रो कार्ड मांगती है, लेकिन एलन बताती है वह उनके पास नहीं है। उन्हें वो एक बॉक्स में मिले थे और वो किसी के घर पर थे। वो लेडी उनको पिछली हुई घटनाओं के बारे में बताते हैं, जिसमें सब लोगों में एक बात कॉमन होती है, उन लोगों ने टैरो कार्ड से अपना हैरोस्कोप पढ़ रखा था। वो लेडी बताती है लंदन में ही ऐसी ही घटना हुई थी जिसमें एक ही लड़की बची थी और वो मैं थी। मैंने मेरे सारे दोस्तों के हैरोस्कोप पढ़े थे, लेकिन सिवाय अपने, और मैंने ये सोचने में काफ़ी देर कर दी कि सारे दोस्तों में सिर्फ मैं ही कैसे बची। फिर मैंने उन कार्ड्स के बारे में सोचा और उनको ढूंढना शुरू किया ताकि मैं उनको खत्म कर सकूं, लेकिन वो मुझे नहीं मिले। वो लेडी बताती है 1917 में एक काउंटर हुआ करता था जो अपने कार्ड्स के जरिए अपने भविष्य को जानता था। जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई थी तब कार्ड्स में पता चला कि उसकी वाइफ और बच्चा दोनों मारे जाएंगे। हैरोस्कोप करने वाली लेडी ने बार बार भविष्यवाणी बदलने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। काउंट ने हैरोस्कोप करने वाली लेडी को गांव से निकाल दिया, लेकिन जैसा कि कार्ड्स में आया, काउंट की वाइफ और उसका बच्चा दोनों मारे गए, जिससे काउंट को काफी गुस्सा आया और उसने हैरोस्कोप वाली लेडी पर जादू टोना करने का आरोप लगाया और उसके बेटे की जान ले ली, जिससे उस लेडी को काफी दुख हुआ और उसने काला जादू सीखा और फिर खुद की जान ले ली और अपनी आत्मा को कांटसी के साथ बांध दिया। और इसके बाद उसने काउंट और उसके साथियों को दर्दनाक मौत दी। उसने काउंट को श्राप दिया और इसके बाद वह उन कांट के साथ बंधी रही और वो कांट से जिसने भी पड़े उनके साथ बुरी तरीके से मारे गए। मेरे दोस्तों के साथ भी यही हुआ, और बताती है एलन और उसके दोस्त शापित हो चुके हैं। वो कार्ड्स को खत्म करके अपने बसने का रास्ता बताती है। वो लोग वापस जाते हैं, तभी एक लड़की रिकॉर्डिंग सुनने लगती है जिसका हैरोस्कोप द हैंगमैन था, और अचानक कार स्लो होने लगती है और गाड़ी रुक जाती है और लड़की की टेक्नोलॉजी से परेशानी शुरू हुई थी। तभी कार मिरर पर
एक हैंगमैन बना होता है। वो लड़की डर से वहाँ से भागने लगती है। तभी गाड़ी के आसपास एक साया घूमने लगता है और रस्सी लेकर उस लड़की के पीछे जाता है। वो लड़की भी मारी जाती है। डीमन उस लड़की को अपने पास खींच लेती है और डीमन सभी को दिखाई देती है। वो सभी लोग वहाँ से डर कर भाग जाते हैं। तभी एक लड़का डर से कैंपस वापस चलने को कहता है, लेकिन बाकी दोस्त उस घर पर वापस जाने के बारे में सोचते हैं और उनको पता चलता है कि वह कार्ड से उस आदमी ने एक एग्जीबिशन से खरीदे थे। उस आदमी को पुरानी चीज़ें स्टोर करने का शौक था। दूसरी तरफ वो लड़का अपने कैंपस की तरफ बढ़ता है। तभी उसे एक साया नज़र आता है। वो लड़का वहाँ से भागकर लिफ्ट में चढ़ जाता है। तभी नंबर से स्टार्ट होते हैं और उसे याद आता है ये सब उसके हैरोस्कोप जैसा ही था और वो एक बॉक्स में है और लगातार एक न्यू डोर ओपन होता है और वो अपने दोस्तों को हेल्प के लिए बुलाता है। लिफ्ट खुलते ही डीमन दिखाई देती है और हर बार ऐसा ही होता है और अचानक लास्ट में लिफ्ट पर डीमन उसके सामने आ जाता है और फिर सीन वहीं कट हो जाता है। दूसरी तरफ वो लोग उस घर पर पहुंचते हैं और उन कार्ड से को जलाने लगते हैं, लेकिन वो कार्ड से जलते नहीं हैं। एलन अपनी हेल्प के लिए एस्ट्रो लेडी को बुलाती है। एस्ट्रो लेडी रिचुअल से स्टार्ट करती है। तभी वो डीमन को वहाँ बुलाती है। डीमन वहाँ आती है और उस एस्ट्रो लेडी के नाक से खून निकलने लगता है और डीमन उस लेडी के हेयर उसको पढ़ने लगती है, जिस पर 6 ऑफ वर्ड्स आता है और डीमन उसे खींच देती है और वो सभी लोग भागने लगते हैं। तभी एक लड़की उससे अलग हो जाती है और डीमन उसे अपने पास बुलाती है। वो बेसमेंट में लॉक होती है। एलन और उसका दोस्त एक रूम में छुप जाते हैं। तभी उस लड़की का हैरोस्कोप भी सच होने लगता है और उस कार्ड पर एक मैजिशियन आता है और उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तभी वो एक स्टेज पर पहुंच जाती है जहां मैजिशियन होते हैं। लड़की को बांध दिया जाता है। वो वहां से निकलकर एक बॉक्स में छुप जाती है। मैजिशियन उस लड़की के आसपास घूमता है और फिर उस बॉक्स पर हमला करता है। वो लड़की वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मजिशियन उस लड़की को काटने लगता है और वो लड़की भी वहीं मारी जाती है। एलन काफी डर जाती है और उस लड़की को बताती है, जब हम पहली बार मिले थे तब टैरो कार्ड्स ने मुझे बताया कि हम साथ नहीं रह सकते हैं। मैंने कुछ हफ्तों बाद दोबारा पूछा, लेकिन कार्ड्स की रीडिंग वही थी। तभी लड़का कहता है, इसका मतलब हम पहले से ही श्रापित हो चुके हैं। एलन बताती है, अगर हम उस डीमन का हैरोस्कोप पढ़ें तो शायद हम बच सकते हैं। तभी डीमन उस लड़के को अपने पास खींचकर ले जाती है और उस लड़के के पास आती है। लड़की वहां से भागती है और उसे हैरोस्कोप वाली लेडी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो और डर जाती है। वह वहां से भागती है, लेकिन डीमन उसे पकड़ लेती है। तभी लड़का उस डीमन पर हमला करता है, एलन को बचा लेता है। एलन कार्ड से रीडिंग करने लगती है। उस लड़के का हैरोस्कोप सुनाई देता है, तुम्हारा सामने डीमन से होगा। वह डीमन लड़के को घसीट कर ले जाती है। तभी एलन कार्ड रीडिंग कर लेती है और कहती है, तुम बहुत दर्द में हो, तुम खुद को आज़ाद नहीं करना चाहती हो, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। और कहती है, अगर हमारा कोई अपना हमसे दूर चला जाए तो उसका दर्द मैं समझती हूँ। तभी वो डीमन एलन को उठा लेती है और एलन कहती है, मैंने तुम्हारे कार्ड से पढ़े थे जिस पर सिर्फ डेथ आया है। डेथ का मतलब एक नई शुरुआत होता है, लेकिन तुम्हारे मामले में इसका मतलब सिर्फ मौत है। और तभी सब कुछ घूमने लगता है। एलन को लड़का बचा लेता है और कार्ड से खत्म हो जाते हैं और डीमन भी उन्हीं कार्ड्स के साथ खत्म हो जाती है। वो लोग बाहर जाते हैं। तभी उनका एक दोस्त वापस आ जाता है, जिसके कार्ड्स पर आया था द फूल, और वो लड़का अपने दोस्तों की मदद के लिए आ जाएगा जो लिफ्ट में बच गया था। और मूवी यही एंड होती है। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू हॉरर मूवी के साथ। अगर आपको मूवी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।